ओके सो आज हम एक्सपांसन को कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। उधर देखो, उधर अ परफेक्ट स्क्वायर क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सर जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर क्या करना पड़ेगा, प्लस 2ab। बोलो क्लियर इतना। सेम अगर मैं बात करता हूँ इधर ए स्क्वायर है, इधर प्लस बी स्क्वायर है, तो एक माइनस 2ab भी हो सकता है। बोल रहा। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, और ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का है। तो अब तुम्हें चेक करने का कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। बोलो क्लियर इतना। लेट्स सी कि सर ये किस तरीके से अपने सेट करेंगे ना, वो मैं जस्ट बताता हूँ। चलो सर यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, मुझे बताओ 16 किसका स्क्वायर है, 4, और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर। बर्डन। सर 9b किसका स्क्वायर है, 3b का स्क्वायर। बर्डन। सर ये तो काम किसका कर रहा है, एक कर रहा है ए स्क्वायर, एक कर रहा है बी स्क्वायर। बर्डन। और यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस के साथ क्या आएगा 2। ए का काम कौन कर रहा है, 4a। बी का काम कौन कर रहा है, 3b। वेरी गुड सर। बस इसको सेट करेंगे, क्या होगा बताओ सर। 4 3 जा 12, 2 जा 24, इधर लिख दूंगा 24ab। बोलो डन हो गया ये। तो ये परफेक्ट स्क्वायर पता चला पहला सेट। लेट्स सी नेक्स्ट देखते हैं। सर 25 किसका स्क्वायर है, 5 ए स्क्वायर ए का। 16 किसका, 4 बी का स्क्वायर। बोलो डन। सर ये माइनस लिखा है, माइनस बीच बाद में क्या आएगा, 2ab। सर 2 ए का काम कौन कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, 4b। वेरी गुड सर। यहाँ पे 2 5 जा 10, 4 जा 40। सर 40ab कंप्लीट हो गया। लेट्स से सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर। सर ये किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, क्योंकि ए बी दिया है। स्क्वायर कैसे पता चलता है मुझे, फोकस करो सर। यहाँ पे माथे 2, इधर माथे 2, इधर माथे 2, इधर माथे 2 है ना, दैट इज द पावर में 2। बट सर यहाँ पे तो पावर में 2 है नहीं, यानी सर ये काम कर रहा है 2ab का। तो ध्यान से देखो, इसको मैं लिखा 2। अभी ए का काम कौन कर रहा है, 2a। ए का काम कौन कर रहा है, 2a। अब मुझे पूछना पड़ेगा, हे मालिक मुझे तुम ये बताओ कि ये क्या हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा। तो मैंने बोला 2 2 जा 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आएगा, 5। ए तो आ गया, क्या बचा, बी। सर यही का यही तो बी स्क्वायर बनेगा। 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। सर मैनू नहीं समझा, वंस मोर। चलो सर यहाँ पे क्या पावर में 2 दिख रहा है क्या, नहीं। तो यानी क्या सर ये स्क्वायर का फॉर्म नहीं है, ये 2ab का है। सर ये 2 लिखूंगा। ए का काम कौन कर रहा है सर, 2a है ना, ये ए का काम कौन कर रहा है, 2a। सर इधर बी का कोई काम तो करेगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सर ये जो इसका पूरे का मल्टीप्लाई है ना सर, वो ये देगा। बोलो क्लियर इतना। यानी सर 2 2 जा 4 5 जा 20। सर ए तो आ चुका है, बचा कौन है, बी। बड़न सर इधर आएगा प्लस 5b का स्क्वायर, क्योंकि सर ये सिटीज रहेगा। सर 5 का स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर कंप्लीट। समझ रहे हो मेरी बात को, क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। चलो सर यहाँ पे 9 की अगर मैं बात करूँ, 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3a। बोल रहा है क्या इसके ऊपर स्क्वायर है, नहीं। सर यानी इसको मैं लिखूंगा ये माइनस का माइनस, फिर लिखूंगा 2। ए का काम कौन कर रहा है, 3a। सर इधर बी का भी काम कोई ना कोई तो कर रहा होगा, यानी सर ये पूरे का मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं यही देगा। लेट्स सी 3 2 जा 6 के टेबल में 24, 4 जा
डन। सर ए तो ऑलरेडी आ गया, क्या बचा बी। सर प्लस ये बी को अपने को एस इट इज बी का काम 4b²। बताओ 4b² क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16b²। बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर हुआ। पक्का ना रे, तेरा आइडिया आ रहा है? पक्का, वेरी गुड। ओके चलो, सो यहाँ पे हम देखते हैं ये रामबाण फॉर्मूला है ना, याद है कुछ कुछ? सर ये तीन तीन है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए निकालना है। ये तीनों का रिलेशन वाला फॉर्मूला था, क्या था? ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये दोनों चलेगा। बर्डन वापिस से चलो वंस मोर, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। डन। चलो बताओ ना, ए बी सी का वैल्यू क्या है? 14 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है? 74 है ना, इसका वैल्यू है 74। सर यहाँ पे प्लस 2 ब्रैकेट में आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बोल रहा है सर 14 का स्क्वायर क्या होता है? नहीं याद है? करो 14 इंटू 14 फटाफट, स्पीड करना। ये सब याद रखने का तुमको रे। हाँ परफेक्ट, वेरी गुड। सर 196 माइंड में तुरंत सेट होना चाहिए। सर यहाँ पे आ जाएगा 196 इज इक्वल टू 74 प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। चलो अब इसको सामने भेज देंगे तो 196 माइनस 74 होगा। बताओ क्या आएगा माइनस, जल्दी। सर यहाँ पे अगर 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ आएगा 122, यहाँ पे आएगा 2, इधर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर मैं चाहूँ तो ये 2 को नीचे भेज सकता था, 2 नीचे आएगा तो क्या होगा 61। बोल डन। सर यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सो मेरा फाइनल आंसर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 61। दिस वन इज माई आंसर। बोलो, मैं उम्मीद करूँ डन है। देखो सिंपल सा एक फार्मूला है, फार्मूला में वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है, सिंपल। ओके अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। ओके सो यहाँ पे हम बात करते हैं, वापस से सेम कंसेप्ट आ गया। देखो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है ना। देखो कैसे हमको पता चलता है? सर एक तो ए प्लस बी प्लस सी है, ए बी बी सी प्लस सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर फार्मूला बोलो, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। डन। बेस्ट है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है? 15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइंड करना है। वाह मेरे मालिक वाह, आंसर बोलते हो तुम तो डायरेक्ट, वाह। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या है? 74। सर 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। सर यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर 74 का डबल कितना होता है? देखो 7 का डबल 14, 4 का डबल 8। बोल डन। ओके सर यहाँ पे इसको पास भेज दो, 225 माइनस 148 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 78। 77 इज योर आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 77 इज योर आंसर। मैं उम्मीद करूँ डन है। जादू है, दैट इज सेट टू बी द जादू। मालिक ये फॉर्मूला है ना ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का, जस्ट क्या क्या किया ना, ये वाला वैल्यू है ना, ये पुट कर दिया, ये वैल्यू है ना, ये पुट कर दिया। सर अब ये 15 का स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये इसको सामने भेजूंगा तो माइनस हो गया, माइनस किया तो आंसर आ गया। डन। ओके चलो नेक्स्ट, फटाफट तुम सॉल्व करके बताओ क्या है, स्पीड करना। चलो फोकस करना।
सर ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो यहाँ पे जस्ट देखना, मुझे मेरे पास वैल्यू इसका है ना, इसका वैल्यू है 50, ओके सर प्लस 2, सर इसका वैल्यू है। देखो स्टूडेंट का मिस्टेक क्या होता है ना, ये 2 को गायब कर देंगे, पता चला, तो वो फोकस रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ऑलवेज है ना यहाँ पे तुम्हें ये मिस्टेक बता दूंगा, तुम एग्जाम में क्या करने वाले, तुमको सिर्फ माइंड में याद रखना है, मैं यहीं पे बता दूंगा तुमको, तुम ये करने ही वाले। ओके पहला मिस्टेक ये 2 छोड़ोगे, दूसरा मिस्टेक क्या करोगे तुम, देखो ये 50 47 का डबल क्या होगा 94 और 50 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 144। अब स्टूडेंट क्या करते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी करके छोड़ देते, भाई ये होल स्क्वायर है और मुझे पूछा है सिर्फ a प्लस बी प्लस सी, मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है ना, है ना सर। 144 किसका स्क्वायर आएगा सर, 12 का स्क्वायर आएगा सर, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएंगे सर, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। सर 12 क्या, उसका कुछ तो यूनिट होगा, दिया ही दैट नहीं दिया है दैट, मैं उम्मीद करूँ डर है पक्का, ओके चलो सर सेम ये वाला है। अब हाँ इधर फोकस करना कि यहाँ पे क्या है किस तरीके से, लेट्स सी, इसमें क्वेश्चन में मैंने गलत लिखा हुआ है कुछ, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये क्वेश्चन है मालिक, ठीक है ओके लेट्स सी। सर ये कैसे माइंड में सेट करते सर, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, याद करो फॉर्मूला कैसे लिखते थे, a स्क्वायर, b का काम b स्क्वायर, c का काम कौन कर रहा है माइनस सी, प्लस 2 ब्रैकेट a b प्लस b माइनस सी प्लस माइनस सी ए, याद करो ऐसा कुछ था कि नहीं था सर, ए लिखा है उसको ए सी भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 ब्रैकेट ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके सर यहाँ पे है a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, बस ये मैंने फॉर्मूला सेटअप किया है अभी, तो बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 89 प्लस 2, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू क्या है 16 बोल डन सर 89, 16 2 जा 32। सर पहले बताओ 90 प्लस 30 कितना होगा 90 120 120 एंड 121। सर a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर बोल रहा है, a 121 किसका स्क्वायर है, वेरी गुड 11 का स्क्वायर। सर a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, सर ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, सर a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 11, कंप्लीट। बोलो क्लियर इतना, डन। खास ध्यान रखना किस तरीके से आया। चलो सो यहाँ पे कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्यूब की ओर। किसकी ओर चलेंगे, क्यूब। चलो सो a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। बोलो क्लियर इतना। तुम चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, पता चला। ये इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो a स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो बी स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, बोल डन। बट मैक्सिमम टाइम हमारे यही यूज़ करेंगे, तो ये लिखना फिर उसको सिंप्लीफाई करना, बोल डन इतना। ओके चलो अब अगर मैं बात करता हूँ a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, सब जगह माइनस, b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। जब भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसकी इज्जत रखना, साइन चेंज करना, क्लियर। लेट्स से सर यहाँ पे ये दोनों फार्मूला, चलो फटाफट फार्मूला बोलो तो मेरे को, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब
3ab ब्रैकेट a प्लस बी, वापिस से a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। फटाफट फिर से बोलो, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब प्लस ब्रैकेट, सब लोग बोलो ना साथ में बोलो, a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू बेस्ट। बोल रहा इतना बस। अब इसी को लेके अपने को सॉल्व कर दें। चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन को अपने लेते हैं यहाँ पे और इसको सिंपलीफाई करते हैं। बोलो सर a क्यूब है ना, इधर a का काम 3a कर रहा है, 3a का क्यूब प्लस 5b का क्यूब प्लस 3 इंटू 3a है ना, 3ab इंटू 5b ब्रैकेट a प्लस b यानी 3a प्लस 5b। बोल रहा सर 3 का क्यूब क्या होगा 27, a क्यूब, 5 का क्यूब क्या होगा 125 b क्यूब। बोल रहा ना इतना सर 3 3 जा 9 5 जा 45। सर यहाँ पे आएगा ए बी ब्रैकेट में आएगा 3a प्लस 5b। चलो इसको अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 3 जा क्या होगा, मल्टीप्लाई इधर कर लेना, ठीक है। a इंटू ए स्क्वायर b प्लस इधर आएगा 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा a b स्क्वायर, बाकी सारे वैल्यू को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। चलो बताओ क्या क्या है आंसर। 45 3 से क्या है 135 a स्क्वायर b और 45 5 से क्या आ रहा है वो बताओ। परफेक्ट सर 225 क्लियर 125 b क्यू, दिस वन इज माय आंसर। बोलो क्लियर इतना, डन सबको। ओके चलो नेक्स्ट अपने लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके चलो सो सर इसको सॉल्व करते हैं अपने। बताओ क्या आएगा 2p क्यूब माइनस 3q क्यूब माइनस 2p 3q 2p माइनस 3q बर्डन। सर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, p का क्यूब नेक्स्ट 3 का क्यूब 3 3 जा 3 जा 27 क्यूब नेक्स्ट 3 2 जा 6 3 जा 18 p क्यूब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2p माइनस 3q। बोल डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 8p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस प्लस माइनस 18 2 जा 36 p स्क्वायर क्यूब माइनस माइनस प्लस। सर 18 3 जा 54 p क्यूब स्क्वायर, दिस वन इज आंसर। एक बार नज़र घुमा लो ये दोनों सम पे, फिर नेक्स्ट चलते अपने। ओके सो सर अब थर्ड नंबर को लेते अपने। सर यहाँ पे 2x क्यूब 1/3x का क्यूब 3 a का काम b का काम a का काम b का काम। सर 2 का क्यूब 1 का क्यूब 3 का क्यूब। सर यहाँ पे ये x और ये x कट, ये 3 कट, बोल डन। प्लस सर ये 2 2 जा 4x प्लस ये 2 1 जा, मालिक कोई नीचे भी मत मल्टीप्लाई करना है ना, कितना टाइम हम होता है ऊपर भी और नीचे दोनों जगह नहीं करना। ये कंप्लीट आंसर हो गया।
डन। चलो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर। नहीं, चलो नेक्स्ट बताओ, इधर क्या लिखे है सर? 3ab का क्यूब माइनस 2c का क्यूब माइनस 3 इंटू 3ab ब्रैकेट 2c ब्रैकेट 3ab माइनस 2c। चलो 3 का क्यूब a क्यूब b क्यूब, 2 का क्यूब 8c क्यूब, 3 3 जा 9, 2 जा 18, a b c। सर यहाँ पे आएगा 3ab माइनस 2c। सर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 27 a क्यूब b क्यूब माइनस 8c क्यूब। सर माइनस 18 3 जा 54, a स्क्वायर b स्क्वायर c। सर इसको यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 18 2 जा 36, a b c स्क्वायर कंप्लीट। स्क्वायर हाँ इंडिविजुअल है। चलो सर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसको मैं क्या लिखूँगा? 3a का स्क्वायर नहीं क्यूब माइनस 1/3 का क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट 3a ब्रैकेट 1/3 ब्रैकेट 3a माइनस 1/3। सर 3 का क्यूब 27a क्यूब माइनस 1/27 ए, यहाँ से हिला रहे थे 3 3 कट माइनस 3a ब्रैकेट में आएगा 3a माइनस 1/3 बर्डन यहाँ पे। सर ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3 3 जा 9। सर माइनस 9a स्क्वायर। सर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1/3 है ना, ये दोनों कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा कि नहीं? तो ये मैं डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ। ओके एंड यहाँ पे सारे वैल्यू बाकी वैल्यू क्या बचे? 27a क्यूब माइनस 1/27। दिस वन इज माई आंसर, चेक कर लो। चलो सो ये जो है ये तुम्हें होमवर्क में करना है अभी डन, घर से करके लाना डन इतना। चलो सो सर ये अपने को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मेट है, देखो यहाँ से पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे पास डेटा क्या क्या है। ठीक है, एक दे दिया ये, एक दे दिया ये और एक दे दिया ये, बोल डन। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा ना, सबसे पहले मैं लिखूँगा सर 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 10। ये पूरा फॉर्मेट ये बता रहा है सर ये क्यूब का है ना, तो इससे क्या पता चलता है क्यूबिंग करना है दोनों साइड। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा सर 4a प्लस 3b का क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब। डन, बताओ क्या आएगा? 4a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b बर्डन ब्रैकेट में आएगा 4a प्लस 3b बर्डन इतना। सर 4 का क्यूब क्या होगा? 64a क्यूब, 3 का क्यूब 27b क्यूब। नेक्स्ट 3 4 जा 12 3 जा ab ब्रैकेट में आएंगे 4a प्लस 3b। मुझे बताओ 10 का क्यूब क्या होगा? 1000 है ना, 3 0। ओके अब यहाँ ध्यान से देखना मालिक, चलो फोकस करना है यहाँ पे। सर ये है ना, ये तो फाइंड करना है, बोलो क्लियर इतना। सर ए बी का वैल्यू हमारे पास है, ए बी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 2। सर 4a प्लस 3b का भी वैल्यू हमारे पास है, क्या है? 10। सर यहाँ पे 36, सर यहाँ पे 1000 बड़ा। सर जो बाकी का वैल्यू चाहिए मुझे 64a क्यूब 27b क्यूब, बोलो 36 2 जा
72 72 और 0 सर इधर आ जाएगा सर 1000 सर यहाँ पे आ जाएगा 64a³ प्लस 27b³ 64a³ प्लस 27b³ 1000 माइनस 720 इधर क्या आ जाएगा 280 इधर आ जाएगा 64a³ प्लस 27b³। सर दिस वन इज माई आंसर। पता चल रहा है कैसा सेट हो रहा है, और ये से एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन। क्लियर है, पता चला इतना? ओके चलो सेम सिचुएशन ये सर, यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया कि सर ये है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 है। मुझे क्यूब चाहिए सर, ये पावर में 3 है ना, इससे पता चलता है मुझे क्यूब चाहिए। डन। क्या करूँगा, दोनों साइड क्यूब करूँगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y का क्यूब। सर इधर आएगा 5 का क्यूब। बोलो सर 3x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 2y 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125। वेल डन। ये आ जाएगा 27x क्यूब, 2 का क्यूब 8y³। सर 3 3 जा 9 2 जा 18xy ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 125। चलो सर ये तो फाइंड करना है, चेक करो ये रहा। सर इसको मैं ऐसे इज लिख देता हूँ 27x³ माइनस 8y³ माइनस 18 xy का वैल्यू क्या है 6। सर इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है 3x माइनस 2y का वैल्यू 5। तो 5 बोल रहा था, y बोल रहा था 125। चलो फटाफट 6 5 जा 30। ओके नेक्स्ट 18 3 जा 540 बर्डन। ठीक है सर, यहाँ पे आ जाएगा 540, बाकी वैल्यू सर एज इट इज। ये आएगा 125। सर 540 को सामने भेज दो, 125 प्लस 540 कितना आ जाएगा 665। सर यहाँ पे आ जाएगा 27x³ माइनस 8y³ बर्डन। सो सर दिस वन इज माई आंसर। कंप्लीट। बर्डन पक्का। ओके सो इस टाइप से देखो, ऑलवेज फार्मूला माइंड में रखो, डेटा क्या दिया है उसका वैल्यू पुट कर दो, तुमको सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके चलो सर ये रहा वैल्यू नेक्स्ट वर्ड का, ट्राई करो। ओके सॉल्व कर पाओगे तुम? करोगे सर? ट्राई करो तो चलो फटाफट फोकस करना है यहाँ पे सब लोग। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना सर, a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। सबसे पहले ये समझने का कि इधर स्क्वायर करना है कि क्यूब करना है, वो उसमें ही डेटा दिया है। देखो क्या क्यूब में दिया है, स्क्वायर में दिया है, क्यूब में। यानी सर ये एक्चुअली क्या होगा ना, ये तो अभी तुमको पता है कि क्यूब में चल रहा है कंटिन्यू, एग्जाम में थोड़ी पता रहेगा। एग्जाम में तो कभी क्यूब वाला डाल देंगे, फिर स्क्वायर डाल देंगे, क्यूब डाल देंगे, तो हमको उसमें पहचानना मुश्किल होता है कि क्यूब में जाना है कि स्क्वायर में जाना है। तो सर हमें पता चला कि पावर में 3 का मतलब क्या, क्यूब में जाना है। सर यहाँ पे अब क्यूब में जाना है तो क्यूब भगवान ऐसा बोलते हैं कि दोनों साइड करो। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है क्या है, a का क्यूब 3b का क्यूब 3 ब्रैकेट a ब्रैकेट 3b ब्रैकेट a प्लस 3b 6 6 जा 36 6 जा 200 पक्का। 6 6 जा 36 6 3 जा 180 6 6 जा 36 परफेक्ट। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इधर आएगा a³ 3 का क्यूब कितना होगा 27b³। नेक्स्ट सर 3 3 जा 9 ab। सर ब्रैकेट में आएगा a प्लस 3b। a इधर फोकस करना 216 बोल डन।
अब यहाँ पे सर क्या क्या चाहिए था उस चीज़ को अपने ऑब्जर्व कर लेते हैं। a+3b, ए फोकस करना, जस्ट देखना अपने माइंड में क्या चलता है। दो चीज़ चलते हैं, एक तो ये चलता है कि सर ये ab का तो वैल्यू दिया है ना, डन, और दूसरा चलता है ये दिया हुआ है ना, बट देखना पड़ेगा कि प्रूफ में क्या क्या बोला है। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, ये a क्यूब आ गए प्लस 27b³ प्लस 27b³ आ गया, डन। 216 आ गया, 216 आ गया। यानी सर इसको तो हैरान नहीं करना है, क्लियर इतना। अब इनको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ये रहा ए बी, बोल डन। यानी ए बी के जगह भी तुमको वैल्यू पुट नहीं करना है। अब 3a+3b का वैल्यू कितना है, 6। सर यहाँ पे आ जाएगा बाकी सारे वैल्यू ऐसे इट इज़, a³ प्लस 27b³ इज इक्वल टू 216। सर a³ प्लस 27b³ 6 9 54, ab इज इक्वल टू 216। मालिक ये हो गया प्रूफ। मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो प्रूफ क्या करना है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे समझो, यहाँ पे वैल्यू जो है ना इधर पुट कर दिया होता ना, तो फिर तुम क्या किए होते, सिंप्लीफाई किए होते, तो तुम्हारा ये वैल्यू मिलता। बट हमें ये फाइंड थोड़ी करना है, हमें प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ चुका है। बोल डन, इतना क्लियर। सो आज के सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।